हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो योग से संबंधित एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आप बीए, बीएससी योग, एमए, एमएससी योग के स्टूडेंट्स हैं या आप वाईसीबी योग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। शुरू करते हैं आज की अपनी इस टेस्ट सीरीज़ को। पहला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ऑप्शन है याज धातु से, युज धातु से, युजु धातु से, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, युज धातु से। युज धातु जिसका अर्थ है जुड़ना, इस धातु से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है युजिर्योगे, युज संयमने, युज समाधो, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मई, 21 मार्च, 21 जून, 21 जुलाई। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, योगेश चित्तवृत्ति निरोधः। योग की यह परिभाषा ली गई है। ऑप्शन है गीता से, रामायण से, पतंजलि योग सूत्र से, हठ प्रदीपिका से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पतंजलि योग सूत्र से। पतंजलि योग सूत्र में चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। योग की यह परिभाषा मिलती है। ऑप्शन है गीता में, घेरण संहिता में, शिव संहिता में, महाभारत में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गीता में। गीता में कर्मों में कुशलता को ही योग कहा गया है। अगला प्रश्न है, समत्वम योग उच्यते। योग की यह परिभाषा गीता के कौन से अध्याय व श्लोक से ली गई है? ऑप्शन है द्वितीय अध्याय 48वां श्लोक, प्रथम अध्याय 14वां श्लोक, द्वितीय अध्याय 50वां श्लोक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, द्वितीय अध्याय 48वां श्लोक। अगला प्रश्न है, योग सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है वेद व्यास, महर्षि पतंजलि, गुरु गोरखनाथ, महर्षि घेरण। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र की रचना की गई थी, जिसमें 4 अध्याय हैं और 195 सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन है हिरण्यगर्भ, विष्णु, श्री कृष्ण, अर्जुन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जी को योग का आदिवक्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है, संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो। योग की यह परिभाषा मिलती है। ऑप्शन है गीता में, नारद संहिता में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, योग सूत्र में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, याज्ञवल्क्य स्मृति में। याज्ञवल्क्य स्मृति में जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को ही योग कहा गया है। परीक्षा की दृष्टि से यह भी एक महत्वपूर्ण योग की परिभाषा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव कब अनुमोदित हुआ? ऑप्शन है 15 दिसंबर 2014, 7 सितंबर 2014, 27 सितंबर 2014, 11 दिसंबर 2014। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 11 दिसंबर 2014। 11 दिसंबर 2014 को प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद 21 जून 2015 से हमने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया। अगला प्रश्न है, योगिक क्रियाओं के द्वारा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण, शारीरिक स्वास्थ्य संरक्षण, आध्यात्मिक स्वास्थ्य संरक्षण, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यौगिक क्रियाएं आपके मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तीनों ही प्रकार के स्वास्थ्य लाभ आपको प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न, शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। योग की यह परिभाषा किसके अनुसार ली गई है? ऑप्शन है गीहर संहिता, नारद संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शिव संहिता। शिव संहिता में शिव और शक्ति के मिलन को योग कहा गया है। परीक्षा की दृष्टि से यह परिभाषा भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, योग के विकासात्मक इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन है 4, 3, 5 व 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। योग के विकासात्मक इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है श्रुति काल, दूसरा है सूत्र काल, तीसरा है टीकाओं का काल, चौथा है भक्ति व हठ योग काल और पांचवा है आधुनिक काल। सबसे बड़ा कालखंड माना जाता है। ऑप्शन है श्रुति काल, सूत्र काल, टीकाओं का काल, भक्ति व हठ योग काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रुति काल। श्रुति काल को ही सबसे बड़ा कालखंड माना जाता है। अगला प्रश्न है, वेदों की कुल संख्या है। ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक शाखाएं कौन से वेद की हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सामवेद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक योग के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, आचार्य तिरुवर, महर्षि कणाद, स्वामी राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, जिन्हें कहीं कहीं पर टी कृष्णमाचार्य के नाम से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अगले प्रश्न की तरफ, मनोपरिगमन सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है श्री अरविंद जी, महर्षि महेश योगी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी कृष्णानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री अरविंद जी द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है न्याय गौतम, सांख्य कपिल, वैशेषिक दर्शन कणाद, योग दर्शन बादरायण। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी योग दर्शन बादरायण। यह जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि योग दर्शन को महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया था। क्योंकि यहाँ पर बादरायण मेंशन किया गया है, इसीलिए यह विकल्प सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भावातीत ध्यान के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है महर्षि महेश योगी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामा, महर्षि कणाद। इस प्रश्न का
सही उत्तर है ऑप्शन ए महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी जी भावातीत ध्यान के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें ट्रांसडेंशनल मेडिटेशन या टीएम तकनीक ध्यान के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, योगी गोरखनाथ का संबंध है। ऑप्शन है हठ योग से, राजयोग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हठ योग से। अगला प्रश्न, सविता ध्यान का संबंध है। ऑप्शन है स्वामी विरजानंद, स्वामी शिवानंद, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, स्वामी कृष्णानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा सविता ध्यान के विषय में बताया गया है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन है 12, 40, 20, 18। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 18, 18। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, मान्यता के अनुसार महर्षि पतंजलि किसके अवतार माने गए हैं? ऑप्शन है विष्णु जी के, मत्स्य के, शेषनाग के, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शेषनाग के। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन वेद हैं। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की कुल संख्या है। ऑप्शन है 98, 108, 128, 100। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई गई है, जिनमें कि 10 मुख्य उपनिषद की चर्चा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निष्काम कर्मयोग की भावना की चर्चा है। ऑप्शन है रामायण में, गीता में, भक्ति सूत्र में, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गीता में। गीता में निष्काम कर्मयोग की भावना की चर्चा कई बार आपको देखने को मिलती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, योग साधना में साधक तत्वों की चर्चा है। ऑप्शन है 8, 6, 10 या 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हठ प्रदीपिका में 6 साधक तत्वों की चर्चा की गई है, जो योग साधना में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। 6 साधक तत्वों में हैं उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय और जनसंघ का परित्याग। ये 6 साधक तत्व हैं जो योग साधना में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगला प्रश्न है, योग साधना में बाधक तत्वों की चर्चा है। ऑप्शन है 5, 6, 10 और 15। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। साधक तत्वों की ही तरह योग साधना में 6 बाधक तत्वों की भी चर्चा हठ प्रदीपिका में की गई है। ये बाधक तत्व योग की साधना में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं। इन बाधक तत्वों में शामिल हैं अत्याहार, एक्सेसिव फूड लेना, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ व चंचलता। इन 6 बाधक तत्वों की योग साधना में चर्चा की गई है। परीक्षा की दृष्टि से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रजल्प, अत्यधिक बोलना योग साधना में ऑप्शन है सहायक तत्व है, बाधक तत्व है, दोनों
उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाधक तत्व है। प्रजल्प यानी अत्यधिक बोलने की जो हमारी हैबिट होती है उसे प्रजल्प कहा जाता है। ये योग साधना को डिस्टर्ब करती है, इसीलिए इसे बाधक तत्व माना गया है। आज की वीडियो में हम लोगों ने 30 वेरी इंपॉर्टेंट योग के क्वेश्चन डिस्कस करे जो सभी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यूयू ऑनलाइन असाइनमेंट्स की दृष्टि से भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।